सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक बंदे को जिसके पैरों के पास एक स्केटबोर्ड होता है। वो उस स्केटबोर्ड को उठाता है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से एक लेडी बाहर निकलती है और उस लेडी के हाथों में बहुत सारा सामान होता है। तो वो देख नहीं पाती कि उसके पैरों के पास एक स्केटबोर्ड रखा हुआ है और वो उससे टकरा जाती है और गिरते गिरते बचती है। तभी वो गुस्से में अंदर जाती है और अपने बेटे पर चिल्लाने लगती है कि तुमने अपना सारा खिलौना बाहर ही रास्ते पर छोड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि उनका डॉग घर से बाहर निकलता है और दौड़ते हुए रास्ते पर चला जाता है। उस डॉग को बचाने के लिए एक कार वाला अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और वही कार टकरा जाती है क्लोई के कार से और एक बड़ा हादसा हो जाता है। तभी हम देखते हैं क्लोई को जो अपने कार से निकलती है और उसे बहुत सारी चोटें आई होती हैं। फिर एक औरत उसे संभालने लगती है और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने उस स्केटबोर्ड का डायरेक्शन चेंज किया होता है और वो एक क्रीपी सा स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई से बात करता है और वो पूछता है उससे कि क्या तुम्हारे एक्सीडेंट होने से पहले या होने के बाद तुमने कुछ भी अजीब सा महसूस किया था। लूसीफर को एक्चुअली लगता है कि ये सब कुछ उसके डैड कर रहे हैं क्योंकि उसने अपना डील नहीं निभाया है। पर क्लोई मना कर देती है और कहती है कि ये बस एक नॉर्मल सा एक्सीडेंट था जैसे सबका होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम एक लाश देखते हैं जिसकी एला जांच कर रही होती है और तभी वहाँ लूसीफर और क्लोई आते हैं और लूसीफर उस लाश को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये तो वेज़ली है। तो क्लोई उससे कहती है कि तुम इसे कैसे जानते हो। तो लूसीफर कहता है कि ये बॉडी बैग मूवीज़ फ्रेंचाइज का सुपरस्टार है। और फिर एला एक अवार्ड दिखाती है और कहती है कि इसी अवार्ड से इसे मारा गया है और फिर इस पर गोलियां चलाई गई हैं। फिर एला और लूसीफर बात ही कर रहे होते हैं, तभी लूसीफर की नज़र पड़ती है विंडो पे और वहाँ वही आदमी होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। लूसीफर उस आदमी का पीछा करता है और तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और लूसीफर उससे कहता है कि हेलो यूरियल, कैसे हो मेरे भाई। तो यूरियल कहता है लूसीफर से कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तो लूसीफर कहता है किस बात के 24 घंटे। तो यूरियल कहता है कि डैड से किया हुआ डील तुम्हें पूरा करना होगा, या तो तुम मॉम को हेल्प भेज दो या फिर मैं तुम्हारी डिटेक्टिव को मार दूंगा। तो लूसीफर समझ जाता है कि क्लोई का एक्सीडेंट इसी की वजह से हुआ है और वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। लूसीफर ये बात मेज और एमेनिडेल को भी बताता है कि यूरियल आ गया है यहाँ पर। तो मेज कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मॉम के लिए आया है और तुम्हारे डील के लिए आया है जो तुमने अपने डैड से किया था, तो तुम अपने डील को पूरा करो। तो लूसीफर कहता है एमेनिडेल से कि मेरे पास एक और आइडिया है, हम सारे भाई बहन तुमसे बहुत डरते थे। यूरियल मेरी बात तो नहीं सुनेगा पर तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसी के टीम में हो, तो इसीलिए तुम उससे बात करने के लिए जाओगे और बस उसे धमकाना और वो अपने रास्ते चला जाएगा। और एमेनिडेल भी इसके लिए हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ आता है डैन। वो कहता है क्लोई से कि जिस बच्चे ने सबसे पहली बार उस लाश को देखा था उसने हमें बताया है कि एक आदमी वहाँ से भागा था अपने कार में और उस बच्चे को कार के नंबर से लास्ट के 3 डिजिट याद आ गए हैं। मैंने उस कार का पता लगाया और मुझे पता चला है कि वो कार किसी और के नाम पर नहीं, वेज़ली के वाइफ के नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर हम देखते हैं वेज़ली की वाइफ को जिससे क्लोई पूछताछ कर रही होती है और वेज़ली की वाइफ कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड का खून नहीं किया है। और फिर वो क्लोई को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें कीमो नाम का बंदा वेज़ली पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सब कुछ बॉडी बैग 4 से शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि कीमो वही बंदा है जो बॉडी बैग मूवी फ्रेंचाइज में वेज़ली का दुश्मन हुआ करता था और इसीलिए सारे लोगों का शक उसी पर जाता है। आगे हम देखते हैं लूसीफर और क्लोई को जो कीमो को पकड़ने के लिए जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है मास्क पहनकर और दूसरे बंदे पर हमला करने लगता है, अटैक कर देता है। तभी वहाँ क्लोई पहुँच जाती है और उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेती है और हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि कीमो है।
फिर क्लोई पूछताछ करती है कीमो से और उससे कहती है कि तुमने उस बंदे पर अटैक क्यों किया था। तो कीमो बताता है कि उसने बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था और इसीलिए मुझे उसे पकड़ने के लिए पैसे मिले थे। तो क्लोई कहती है इसका मतलब है कि तुम माफिया के साथ काम करते हो। तो कीमो कहता है कि हाँ, अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर लूसीफर उसकी आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो कीमो कहता है कि मैं बस अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। फिर क्लोई कहती है कीमो से कि सिर्फ तुम ही एक अकेले दुश्मन थे वेज़ली के, तो तुम्हारे सिवाय उसे और कौन मार सकता है। तो कीमो कहता है ये सब कुछ बकवास है, वो सब तो बस एक पब्लिक स्टंट था। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और हम दोनों सब कुछ शेयर किया करते थे, यहाँ तक कि बिजनेस मैनेजर भी। मैंने उसकी वाइफ से शादी कर ली क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था, पर इसके लिए वेज़ली ने मुझे माफ़ कर दिया था। और तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है जो क्लोई को एक फ़ाइल देता है और क्लोई उस फाइल को पढ़ती है और कहती है कीमो से कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसी गन पर जिस गन से शूट किया गया था वेज़ली को। वेज़ली के खून के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और हम देखते हैं कि कीमो को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर ये बात लूसीफर को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो कीमो का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और इसीलिए लूसीफर कीमो की बैल करा देता है। और तभी वहाँ आता है अमानीडिल और अमानीडिल कहता है लूसीफर से कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो लूसीफर उसे इनकरेज करता है और कहता है कि बचपन में हम सारे भाई बहन तुमसे बहुत डरते थे, तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, तुम्हें बस यूरियल को छोटा सा धमकी ही तो देना है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो, वो तुमसे बहुत ज़्यादा डरता है। फिर अमानीडिल भी इस बात से राज़ी हो जाता है और फिर यूरियल से मिलने के लिए जाता है। और अमानीडिल कहता है यूरियल से कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया है। तो यूरियल कहता है कि आपको यकीन है, क्योंकि मॉम तो अभी भी धरती पर है। तो अमानीडिल गुस्सा हो जाता है और कहता है यूरियल से कि मैं हूँ गॉड का बड़ा बेटा, कोई भी काम होता है तो गॉड मुझे बुलाते हैं, ना कि तुम्हें। तो यूरियल कहता है ठीक है, मुझसे गलती हो गई, आप सही हैं, और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो अमानीडिल को एक जोर का पंच मारता है और अमानीडिल वहीं गिर जाता है। और यूरियल कहता है अमानीडिल से कि गॉड का बड़ा बेटा हमेशा बरसता है, ना कि बातें करता है। मुझे पता है कि शायद आपको कुछ हो गया है, वरना मैं इतनी आसानी से आपको हरा नहीं पाता। और हम देखते हैं कि यूरियल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके बाद वो अमानीडिल को बहुत मारता है। इधर हम डैन को देखते हैं जो क्लोई को बता रहा होता है कि मैंने वेज़ली के अकाउंट को चेक किया, उसने एक बहुत बड़ी कंपनी से डील की थी जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलने वाले थे। उसे पैसे तो मिले पर पूरे नहीं मिले, यानी कि बहुत कम पैसे मिले, और ये सब हेरा फेरी एक बिजनेस मैनेजर के अलावा और कौन कर सकता है। तो क्लोई सब समझ जाती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि वेज़ली जान गया था कि उसका बिजनेस मैनेजर उसे चीट कर रहा है। फिर ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई और उसके कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने घर जाता है और अमानीडिल से कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसे सबक सिखा दोगे मेरे भाई। पर तभी वो देखता है कि अमानीडिल को बहुत सारी चोटें आई होती हैं। तो लूसीफर कहता है कि ये सब कैसे हो गया मेरे भाई। तो अमानीडिल कहता है कि अब मेरे पास पहले जैसी शक्तियाँ नहीं रही। इधर हम देखते हैं यूरियल को जो एक बंदे से जानबूझकर टकराता है और उसके बाद उस बंदे की न्यूज़पेपर नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए एक औरत आगे आती है और तभी उसका बच्चा रोड पर जाने लगता है, जिसकी वजह से एक कार का एक्सीडेंट होते होते बचता है। और वो कार किसी और का नहीं, कीमो का होता है। वो अपनी कार से उतरता है उस बंदे पर चिल्लाने के लिए, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी वाइफ पर जो उसके बिजनेस मैनेजर को किस कर रही होती है। और ये देखकर कीमो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ क्लोई आती है जो मैनेजर से मिलने के लिए अंदर जाती है, और वो जाते ही देखती है कि वेज़ली की वाइफ और बिजनेस मैनेजर किस कर रहे होते हैं। वेज़ली की वाइफ क्लोई को वहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो क्लोई कहती है कि मेरा भी यही सवाल है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो मैनेजर कहता है कि हम बस कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। तो क्लोई कहती है कि तुम अपने सारे क्लाइंट्स को किस करते हो। मुझे पता चला है कि वेज़ली के अकाउंट में बहुत सारी हेरा फेरी हो रही थी और उसका अकाउंट सिर्फ तुम ही संभालते थे। तभी हम देखते हैं कि वेज़ली की वाइफ खड़ी होती है और कहती है क्लोई से कि मैनेजर ने ही मारा है वेज़ली को। तभी वो मैनेजर भी कहता है कि इस औरत की वजह से मैंने ऐसा किया है, इसकी वजह से मैंने उसे मारा था। यानी कि वो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। और तभी वहाँ आता है कीमो, वो भी एक गन लेकर, और कहता है मैनेजर से कि तुम दोनों ने मिलकर वेज़ली को मार दिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, मैं तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्लोई उसे शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि अपना गन नीचे रख दो कीमो। तो कीमो कहता है कि तुम सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ लूसीफर आता है और कहता है क्लोई से कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये सब एक साजिश है तुम्हें मारने के लिए।
तो क्लोई कहती है कोई बात नहीं, ये बस एक धोखा खाया हुआ इंसान है और ऐसा करना लाजमी है। फिर वो कीमो को समझाती है कि जब मैं ड्यूटी पर निकलती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मैं घर वापस जाऊँगी भी या नहीं, मुझे अपनी बेटी को संभालना होता है। तुम्हें बस एक सही फ़ैसला लेना है, क्योंकि आज अगर तुम मुझ पर गोली चला देते हो तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी अपनी बेटी को दोबारा देख नहीं पाऊँगी। ये सब सुनकर कीमो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है और अपनी गन फेंक देता है और वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं शार्लेट को, जो लूसीफर के पास जाती है और कहती है कि मुझे यूरियल के पास लेकर चलो, मैं उसके साथ हेल जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ मेज आती है और कहती है लूसीफर से कि इसे जाने दो, तुम्हारे डैड की यही मर्जी है। और ये सब सुनकर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सबको लगता है कि उन्हें पता है कि डैड क्या चाहते हैं। उन्होंने मुझे बस हेल का एक खाली कमरा दिखाया था, तो उनका क्या मतलब था? क्या वो चाहते थे कि मैं मॉम को लेकर हेल जाऊं, या फिर उनका कहना ये था कि नर्क में सांस लेना भी बहुत ही ज़्यादा कठिन है? फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो यूरियल के लिए प्रे करता है और उसे बुलाता है, और तभी वहाँ आता है यूरियल और वो कहता है लूसीफर से कि मैं यहाँ पर पियानो का एक सार छेड़ूंगा, जिसके 2 दिन के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाएगा तुम्हारी डिटेक्टिव के मरने का। और ये बोलकर वो एक खंजर निकालता है, जिसे देखकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। और लूसीफर पूछता है यूरियल से कि ये खंजर तो इज़राइल का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो यूरियल कहता है कि मैंने बस इसे उधार लिया है जब वो अपने काम में बिजी था। और फिर लूसीफर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था कि यूरियल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वो लूसीफर को आसानी से हरा देता है। इसी बीच इज़राइल का खंजर वहाँ गिर जाता है और तभी वहाँ मेज़ आ जाती है लूसीफर को बचाने के लिए, और फिर उन दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि मेज़ को भी बहुत मारता है यूरियल, और मेज़ वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और यूरियल उस पियानो को टच करने ही वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं कि लूसीफर वहाँ आ जाता है उस खंजर को लेकर और यूरियल के सीने में मार देता है। यूरियल वहाँ गिरने लगता है तो लूसीफर उसे संभालता है और यूरियल वहीं मर जाता है। और हम देखते हैं कि लूसीफर को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। फिर लूसीफर अपने घर जाता है तो शार्लेट उससे पूछती है कि यूरियल कहाँ है, तो लूसीफर रोने लगता है और शार्लेट उसका चेहरा देखकर समझ जाती है कि यूरियल अब नहीं रहा। फिर लूसीफर कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तभी शार्लेट उसे हग करती है और वो रोने लगती है, और हम पहली बार लूसीफर को इतना इमोशनल देखते हैं और वो रो रहा होता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइस। मुझे पता है गाइस वीडियो लेट आई है, लेकिन वीडियो लेट आने की वजह बस यही है कि मैं 2 दिनों से काफ़ी परेशान था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है गाइस कि मैंने गूगल एडसेंस का एक बिज़नेस अकाउंट बना लिया था, और जब मुझे बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आया तो मेरा अकाउंट लिंक नहीं हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था गाइस कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। और फिर इसी से रिलेटेड यूट्यूब पर काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे और मुझे पता चला कि अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है तो आप बिज़नेस अकाउंट का पैसा अपने बैंक में नहीं ले सकते, यानी कि आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर मुझे दोबारा एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना पड़ा गूगल एडसेंस का। उसके बाद मैंने उसे यूट्यूब से लिंक किया। फिर मुझे अपने पुराने बिज़नेस अकाउंट को भी डिलीट करना पड़ा, यानी कि जितनी भी अर्निंग हुई थी उस बिज़नेस अकाउंट में मेरी, वो सारी की सारी पानी में चली गई। मुझे दुख तो बहुत हुआ क्योंकि काफ़ी मेहनत किया था मैंने, पर कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अभी भी आप लोग मेरे साथ हो जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी वीडियोस लेट होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है गाइज़। मैं फालतू के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होता, तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग पेशेंस रखो यार, थोड़ा सब्र करो। मैं वीडियोस डाल दिया करूँगा मुझे जब भी वक्त मिलेगा। मैं हर रोज़ तो वैसे भी कोशिश करता ही हूँ डालने का, 1-2 दिन मिस हो जाता है, पर कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप सब मेरी फैमिली हो यार, तो इसीलिए मैं आप सबसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, और मैंने सब कुछ क्लियरली आपको समझा दिया है। तो प्लीज़ अभी आप लोग मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।